बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं नलिनी पांडे। तमाम खबरों पर विस्तार डालेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया से फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रमुख सचिव गृह रवाना हो चुके हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्पेशल डीजीपी रवाना हो गए हैं देवरिया के लिए। दो अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराह कांड की बरसी पर मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शहीद स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्र राज्य मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के मान सम्मान और अधिकार में कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन का हक दिया जाएगा। 4500 और 6000 की पेंशन की राशि को एक समान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्दी ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का फायदा देगी। सीएम ने रामपुर तिराह में उत्तराखंड के लोकल उत्पाद का एक सेंटर बनाने के साथ अगले साल से 2 अक्टूबर के इस कार्यक्रम को और भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की है। दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर, हमारे भाइयों पर, बहनों पर, इसी जगह पर, ये मुजफ्फरनगर की धरती पर उस समय की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार, जो मौन होकर ये सब देखती रही, उनके मुंह से एक शब्द भी उस समय नहीं निकला। तो आने वाले समय में हम इसको और विस्तार पूर्वक इसको मनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का भी संकल्प लिया है। उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के जो स्वप्न थे, उसके अनुसार जो उन्होंने स्वप्न देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह कचहरी स्थित शहीद स्थल जाकर राज्य आंदोलनकारियों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री गांधी पार्क पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद थे। तो आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है। गांधी पार्क पहुंचकर सीएम ने उनको श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गांधी पार्क पहुंचकर सीएम ने उन्हें नमन किया। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनको भी नमन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गांधी पार्क पहुंचकर सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, बापू को नमन किया है, बापू को याद किया है और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित किए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 बजे सुबह गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस दौरान विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियालगामा मौजूद थे। भारत माता की, भारत माता की, बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर राजभवन में गवर्नर ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राजभवन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में भातखंडे संगीत महाविद्यालय देहरादून के कलाकारों द्वारा भजन गाए गए। और पौड़ी पहुंचे पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सोमवार सुबह मलिन बस्ती और एक निजी स्कूल के पास स्वच्छता अभियान चलाया। आसपास फैली गंदगी को साफ किया। इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी और स्कूली छात्रों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गढ़वाल सांसद ने कहा कि स्वच्छता अभियान में देशवासियों का निस्वार्थ भाव से दिया योगदान देश सेवा ही है। पौड़ी के अंदर आज मैं वाल्मीकि बस्ती से होकर आया, जिसमें हमारे विधायक, जिला पंचायत, नगर पालिका चेयरमैन, जिलाध्यक्ष सभी संपूर्ण नाम सभी लोग थे। और वहाँ एक स्कूल के साथ भी यह कार्यक्रम में सहभागिता हमने किया। अब ये शासन के द्वारा और पूरा जिला प्रशासन की ओर से सभी अधिकारी कर्मचारी जो थे, तो उनके साथ भी मिलकर के ये स्वच्छता अभियान को लिया। आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और चमोली में भी जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही कोटद्वार में भी तमाम सरकारी कार्यालयों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। उत्तराखंड में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 56 नए केस सामने आए और अब राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2767 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में पौड़ी में सबसे ज्यादा 32 नए केस आए सामने। इसके साथ हरिद्वार में 10, देहरादून में 6, नैनीताल में 8 नए केस आए। उत्तराखंड में डेंगू के 347 एक्टिव केसेस हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में 10, नैनीताल में 8 केसेस सामने आए हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। सत्येंद्र, अलग अलग जिलों में लगातार नए केसेस सामने आने लगे हैं। देहरादून का भी हाल बताइए, साथ ही बताइए कि अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डेंगू की जो स्थिति पिछले 1.5 महीने में उत्तराखंड में देखी है, यानी कि देहरादून में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हमने देहरादून में डेंगू की देखी है। लेकिन अब धीरे धीरे डेंगू की जो स्थिति है उसमें कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अभी हम देहरादून के जो दून अस्पताल है वहां हम आप देख सकते हैं कि कुछ बेड अब यहाँ पे खाली भी दिख रहे हैं, यानी कि डेंगू धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। भले ही अभी कुछ लोग यहाँ पे एडमिट हैं जिनको डेंगू हो रखा है। हमारे साथ यहाँ पे जो नर्स हैं उनसे ही बात करते हैं। मैम, किस तरीके की स्थिति है अगर हम डेंगू की बात करें? पहले की जैसे डेंगू चल रहा था उसके हिसाब से अभी डेंगू में काफी सुधार है, कम पेशेंट है, मगर डेंगू अभी बना ही है। तो अब किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, क्या कुछ अब देखें? कमजोरी हो रही है पेशेंट को, बुखार अभी चल ही रहा है, पहले से मतलब फिर भी ठीक ही है। आप जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी डॉक्टर साहब ने कि डेंगू की जो स्थिति है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सत्येंद्र।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस और स्कॉर्पियो कार के बीते दिन जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और बस सौंधार पोखरा में कोटद्वार जा रही थी, तभी सतपुली के समीप बस और विपरीत दिशा से आ रही एक स्कॉर्पियो कार आपस में टकरा गई, जिस पर स्कॉर्पियो सवार और बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन दोनों बाहर क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, वहां पर लंबा जाम भी लग गया। की छुट्टी ने नैनीताल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से हालात आउट ऑफ कंट्रोल बने हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां चल ही नहीं रही हैं, बल्कि रेंग रही हैं। माल रोड में 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, जिससे जनता काफी परेशान है। देश भर से आए पर्यटक 2 घंटे से जाम में फंसे रहे हैं, तो पुलिस की व्यवस्थाएं धड़ाम हो गई हैं। हालांकि लगातार प्रशासन के दावे पार्किंग और सुविधाओं के भी नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन पर भी संकट दिखने लग गया है। लंबी छुट्टियों के बाद पर्यटक नैनीताल आए हैं और लंबा जाम नैनीताल में देखा जा सकता है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपर माल रोड है वो पूरी तरीके से पैक है और पूरा जो मल्लीताल तक का क्षेत्र है करीब 1 किलोमीटर का, इसी तरीके का जाम की स्थिति बनी हुई है। और इस तरफ लोअर माल रोड देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरीके से मल्लीताल तक यानी 1 किलोमीटर तक पैक है। जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको आने जाने की भी दिक्कतें लगातार हो रही हैं। हालांकि जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी प्रशासन की ओर से लगातार की उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन इलाकों में भी देख सकते हैं। कहां से आए हैं आप? क्या दिक्कतें आ रही हैं? जाम में फंसे 2 घंटे। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हम लोग को 1 घंटा हो गया पूरे बस पर मल्लीताल से हल्द्वानी पहुंचने में, पूरा जाम पैक। बल्कि ये गाड़ियां तो शायद शाम तक पहुंचेंगी। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। पूरा जो माल रोड है वो पूरी तरीके से पैक है। टूरिस्ट को खासतौर पर इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन लगातार इस बात को कहता रहा है कि पर्यटन सीजन आएगा तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन हालात सड़कों में इस तरह से हैं कि पूरे जो दोनों सड़कें हैं वो पूरी तरीके से पैक हैं। आमतौर पर जो खामियाजा है वो टूरिस्ट को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पर्यटन सीजन या फेस्टिवल सीजन जिस तरह से अब शुरू होने जा रहा है तो उसके लिए पार्किंग या तमाम जो सुविधाएं हैं वो हों, ताकि टूरिस्ट को राहत दी जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार जाम लग रहा है। टंगड़ी पागल नाला और पेनी के पास जाम लग रहा है, जिससे कि रोज 5 से 6 घंटे यात्री जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यात्रियों की संख्या बढ़ने और पिछले दिनों बरसात के बाद सड़कों पर आए मलबे के नहीं हटने से जाम लग रहा है। इसके अलावा इन दिनों सड़क डबल लाइन करने का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि कई घंटों तक यात्री जाम में फंस रहे हैं। काकड़ा गाड़ से गुप्तकाशी तक सबसे ज्यादा जाम लग रहा है। रोज जाम लगने से पुलिस काफी परेशान है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। जाम लगने से यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग भी समस्या से 2-4 होते हुए काकड़ा गाड़ से गुप्तकाशी के बीच लगा है जाम। हरिद्वार जिले में किसानों की 3 महापंचायत हो चुकी हैं। अब किसान चौथी महापंचायत की तैयारी में जुट गए हैं। 1 महीने में 4 महापंचायत राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में किसान आ गए हैं और सभी पार्टियां किसानों को फायदा देने की वकालत करने लगी है। जबकि किसानों की 1 महीने में हरिद्वार में 3 महापंचायत हो चुकी है। बता दें, किसान हरिद्वार में आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर दिए जाने वाले कम मुआवजे को लेकर नाराज हैं और अब अपनी मांग को लेकर चौथी महापंचायत की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पहले इस बार हरिद्वार जिले में किसान ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ तालमेल नहीं बना पा रही।
वहीं किसानों का कहना है कि नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और विपक्ष भी सिर्फ रोकर अपनी सहानुभूति दिखाता है। किसान तो बर्बाद हो गया, उसकी फसल बर्बाद होगी। जब हमारी सरकार नहीं सुन रही तो क्या कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी पार्टी हो, ये विपक्ष के लोग भी वहाँ जाके रो रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं देते, जाके 100 क्यों नहीं बनाते हो? जनता ने तो ताकत दी ना, किसान ने भी वोट दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही और 9 सालों में गन्ने का दाम केवल 10% ही बढ़ा, जबकि महंगाई दोगुनी हो गई है। और अगर सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं करती तो 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमारी सरकार किसानों को लेकर गंभीर है और उनकी हर सहायता की जा रही है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र की सरकार ने मात्र 25 रुपया क्विंटल गन्ने पर बढ़ा है। क्या न्यायोचित है? महंगाई दुगनी होगी, पेट्रोल के दाम 50% बढ़ गए और किसान की फसल का दाम 10% नहीं बढ़ा। गन्ने का 330 से आज 355 है, तो किसान को भी तो सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस तो 425 रुपये क्विंटल से अधिक की मांग कर रही है। वास्तव में हरिद्वार पूरे जनपद के आपदा बहुत व्यापक आपदा के रूप में मैं उसको मान सकता हूँ। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसको पूरे आपदा के समय हरिद्वार में रहे और हमारे कृषि मंत्री हैं, हमारे गन्ना विकास मंत्री, सब ने उन सारे विषय संज्ञान में लिया है। और ये प्रयास हुआ कि जिसको भी जो क्षति हुई है मानक अनुसार उन सबको उसका मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की महापंचायतों से साफ जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियों की किसानों के साथ ट्यूनिंग नहीं बन पा रही और वहीं किसान भी आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।